हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम्स टू बीएससी प्रो क्लासेज। और सॉलिड स्टेट फिजिक्स में अभी तक हम लोगों ने विभिन्न प्रकार के क्रिस्टल जालकों के बारे में पढ़ा था, है ना। उनकी संरचना के बारे में पढ़ा था और उनका संकुलन गुणांक कैलकुलेट किया था, है ना। और हमारा जैसे कि एससी जो सिंपल क्यूबिक था उसके लिए 52% आया था, है ना। और एफसीसी और एचसीपी के लिए आया था कितना, 74%, है ना। तो अब देखो जो अगला जो हमारा टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, परीक्षा की दृष्टि से हर बार पूछा जाता है इसमें से, है ना। तो वो टॉपिक है अपना क्या, मिलर सूचकांक। क्या है, मिलर सूचकांक। अब मिलर सूचकांक, मिलर इंडिसेस। तो मिलर इंडिसेस क्या होते हैं इसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पर जानकारी लेंगे, ठीक है। तो देखो भाई, हमने अभी तक जो क्रिस्टल जालक पढ़े थे, है ना, तो उनमें क्या होता है कि उनकी जो संरचना होती है, संरचना होती है और उनमें विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं, प्लेन होते हैं। क्या होते हैं, समतल होते हैं, प्लेन होते हैं। देखो कैसे प्लेन होते हैं, ये वाले, जैसे कि ये हमारा कोई क्या है, क्रिस्टल है। क्या है, क्रिस्टल है ना। अब आपसे क्या पूछा जाए कि भाई साहब आप इसकी जो संरचना है इसके बारे में ये बताओ कि ये वाला जो प्लेन है ये कहाँ है ना। जैसे ये वाला कोई मैंने क्या बना, तल बना दिया, है ना। क्या बना दिया, तल बना दिया। तो इन जालक तल, अब क्योंकि ये जालक है और जालक का ही प्लेन है, तो इन ये जो लैटिस प्लेन यानी कि जालक तल, इस जालक तल की स्थिति को बताने के लिए, इस जालक तल की स्थिति को बताने के लिए कि भाई साहब ये कहाँ मौजूद होगा, ये कहाँ पाया जाएगा, कहाँ होगा, कहाँ है ना, है ना। और इसके अभिविन्यास, अभिविन्यास क्या होता है, इसकी स्थिति होती है। तो ये जो जालक तल है ना, पहली चीज तो ये हो गई। इस जालक तल की स्थिति को निरूपित करने के लिए, इसकी जो स्थिति को कि भाई ये कहाँ होगा, जैसे अपने कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना, ऐसे ऐसे 1 1 0 1 2 0 1 2 0 ऐसे, है ना। तो जालक तलों की स्थिति एवं अभिविन्यास को निरूपित करने के लिए जिन निर्देशांकों का उपयोग किया जाता है, जिन निर्देशांकों का, निर्देशांक तो हम जानते हैं कि जैसे कार्तीय निर्देश पद्धति है तो वहां पे एक्स वाई जेड होते हैं ना। यहाँ पर हम क्या लेके चल रहे थे, किसी भी घन की तीन भुजाएं लेके चल रहे थे, ए बी और सी, है ना, यही तो लेके चल रहे थे। इस घन की भाई मैंने ए मान ली, इसको इसको मैंने बी बोल दिया और इसको क्या बोल दिया, सी। यही तो लेके चल रहे थे हम लोग, है ना। तो किसी भी जालक में जालक तलों की स्थिति एवं उनके अभिविन्यास को निरूपित करने के लिए जिन निर्देशांकों का उपयोग किया जाता है, जिन निर्देशांकों का उपयोग किया जाता है उनको क्या कहते हैं हम, मिलर सूचकांक। अब क्योंकि ये मिलर क्यों नाम पड़ा, क्योंकि हमारे जो साइंटिस्ट थे मिलर, 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 उन्होंने ये बात बताई थी कि वैसा आप जो क्रिस्टल के जो जालक तल हैं उनको इनकी सहायता से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो उनके सम्मान के लिए उनका नाम, ये जो सूचकांक थे, सूचकांक क्योंकि ये बताते हैं चीजों को तो सूचकांक बोलते हैं इसको, है ना। इंडिसिस बोलते हैं इनको, इंडिसिस, है ना। और क्योंकि मिलर ने बताया था इनको नाम बोल दिया हमने, क्या, मिलर इंडिसिस। क्या, मिलर सूचकांक। ठीक है। तो किसी भी क्रिस्टल जालक में तलों, क्या, समतल या तलों, क्रिस्टल जालक के तलों की स्थिति को निरूपित करने के लिए जिन निर्देशांकों का उपयोग किया जाता है उनको कहते हैं क्या, मिलर सूचकांक। क्या कहते हैं, मिलर सूचकांक। क्योंकि इनका नाम साइंटिस्ट हमारे जो मिलर थे उन्होंने बताई थी ये बात, तो इसलिए इसका नाम क्यों दे दिया हमने, मिलर सूचकांक। ठीक है, मिलर सूचकांक। चलो भाई ये बात तो हो गई। इसके साथ साथ एक चीज और, इन मिलर सूचकांक की सहायता से, इन मिलर सूचकांक की सहायता से हम एक चीज और, क्रिस्टल जालक में कुछ दिशाओं को भी निरूपित करते हैं। किसको, दिशाओं को भी। अब ये जरूरी क्यों है, क्योंकि देखो हम जो भी, हमारा जो जालक होता है ना, हमारे जो ठोस पदार्थ होता है उसमें जालक होता है। तो जालक होते हैं, विभिन्न प्रकार के जालक होते हैं। तो हम किसी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में जाते हैं तो उस जालक के, उस ठोस के क्या है, गुणों में क्या है, कुछ गुणों में, सारे तो नहीं कह सकते लेकिन कुछ गुणों में क्या आ जाती है, चेंजिंग आने लग जाते हैं, या फिर चेंज नहीं होते। दो चीज होती है, एक तो विषमदैशिक और समदैशिक गुणधर्म पढ़े थे ना हमने ठोसों के। तो विषमदैशिक और समदैशिक यानी किसी दिशा में जा रहे हैं तो उसके जो गुणधर्म है वो परिवर्तित नहीं हो रहे हैं, और किसी दिशा में जा रहे हैं तो उसके गुणधर्म परिवर्तित हो रहे हैं। तो इन सारी बातों का पता लगाने के लिए हम किसकी हेल्प लेते हैं, मिलर सूचकांक की। किसकी लेते हैं, मिलर सूचकांक की। ठीक है। चलो भाई, तो अब ये जो मिलर सूचकांक है, ये जो मिलर सूचकांक है, हाँ, जैसे अपवर्तनांक, अपवर्तनांक होता है ना, तो ये भी इसका एक गुणधर्म है कि भाई किसी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हो आप किसी ठोस की, तो उधर उसका अपवर्तनांक बढ़ रहा है या घट रहा है,
है ना। तो इन सारी चीजों को भी बताया जा सकता है, ठीक है। तो देखो भाई, अब इनका निरूपण कैसे करें। हमने ये तो पढ़ ली कि मिलर सूचकांक होते क्या है ना, मिलर इंडिसेस होते क्या है, ये तो हमने पता कर लिया, है ना, होते क्या है। अब इनको बताया कैसे जाता है भाई, इनको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, देखो एक तो होता है अपना बड़ा वाला ब्रैकेट, है ना, बड़े वाला ब्रैकेट, है ना, और एक होता है अपना छोटा वाला ब्रैकेट, है ना, छोटा वाला ब्रैकेट। तो जब भी आप किसी भी क्रिस्टल में दिशाओं की बात करोगे, डायरेक्शंस की बात करोगे कि भाई ए दिशा में या बी दिशा में या किसी भी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में, कि भाई आप इस कॉर्नर पर, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए देखो, ये मैं एक क्या बना लेता हूं, क्यूब बना लेता हूं, क्या बना लेता हूं, क्यूब, और छोटा सा बना लेते हैं, है ना। ये मेरा क्या है, एक क्यूब है ना, क्या है, एक घन है, ठीक है। ये तो हो गया मेरे कोई क्रिस्टल हो गया, है ना, क्रिस्टल हो गया, है ना। अब आपसे पूछा जाए कि भाई साहब ये सपोज करो आपका मूल बिंदु है, क्या है ये, आपका ओरिजिन है, क्या है, ओरिजिन है। तो ओरिजिन से और आपको इस बिंदु पर कि इस दिशा में, तो ये जो दिशा होगी, इस कॉर्नर की दिशा कौन सी होगी, ये वाली दिशा होगी, है ना, ये वाली दिशा होगी। तो ये वाली जो दिशा, आप कहां से आए, आप देखो ये 0 0 1 से, 0 0 और 0, मूल बिंदु से ही तो आए थे आप, और इस बिंदु पर आए थे आप। तो इस बिंदु पर देखो ए की वैल्यू, ये तो सपोज करो इधर मान लेता हूं मैं क्या, ए, इधर क्या मान लेता हूं मैं, बी, और इधर क्या मान लेता हूं मैं, सी। तीन डायरेक्शन मान ली मैंने, है ना। और ये मेरा क्या था, मूल बिंदु था। तो देखो ये वाला जो बिंदु है, ये वाला जो बिंदु है, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इस वाले बिंदु के कोऑर्डिनेट देखो, इस वाले बिंदु पर ये और ये डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो ये क्या हो गई, ए, एक तो हो गया इसका ए, है ना। और ये वाली डिस्टेंस क्या हो गई, बी, और ये वाली डिस्टेंस ऊपर क्या हो गई, सी, है ना। तो देखो आप ए, बी और सी इतना चले, पहले ए से बी पर आए और सी आए, तो इतनी डिस्टेंस चली। तो ये जो वाली आपकी जो डायरेक्शन थी, ये वाली जो डायरेक्शन थी, है ना, कहाँ गए आप, कहाँ से आए, 0 0 0 से, और कहाँ आए थे आप, ए, बी और सी पर आ गए, यही तो थे आपके कोऑर्डिनेट, है ना। तो आपको क्या निकालने, इनके मिलर इंडिसेस निकालने, क्या निकालने, मिलर इंडिसेस, मिलर सूचकांक निकालने। तो मिलर सूचकांक जब हम दिशाओं की बात करें तो कैसे निकालेंगे, देखो पहले तो इसका डिस्प्लेसमेंट निकालो, कि आप यहां से यहां आए, तो आपस में क्या करते हैं, अपन घटा देते हैं, अंतिम बिंदु से क्या, प्रारंभिक बिंदु, है ना, फाइनल पॉइंट टू इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट ये था और इनिशियल पॉइंट ये था। तो A-0 ए, B-0 बी, और C-0 सी, ये तो आ गए अपने निर्देशांक, आ गए नॉर्मल वाले, है ना। अब अपन को क्या करना है, इनको रिप्रेजेंट करना है, कैसे, मिलर सूचकांक के रूप में। तो जब मैं इनको मिलर सूचकांक के रूप में निरूपित करूंगा तो कैसे करूंगा, कैपिटल ब्रैकेट लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा, एक कैपिटल ब्रैकेट, बड़ा कोष्टक, है ना। और इसमें क्या रख दूंगा, ए की वैल्यू रख दूंगा, बी की वैल्यू रख दूंगा, और सी की वैल्यू रखूंगा। और बीच में कोई भी कोमा नहीं लगाया जाएगा, बीच में कोई भी कोमा नहीं लगाया जाएगा। तो देखो ये जो कैपिटल वाला ब्रैकेट है, कैपिटल वाला कोष्टक है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शंस को, किसको, मिलर इंडिसेस फॉर डायरेक्शंस ऑफ क्रिस्टल, है ना। तो किसी भी जालक में दिशाओं को निरूपित करने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे, बड़े वाले कोष्टक का, है ना। एक बात हो गई ना, ठीक है। तो ये वाली पता चल गई ना आपको, क्या है, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, हमारे कोऑर्डिनेट आ गए, और जो कोऑर्डिनेट आए उनको कहाँ स्थापित कर दो आप, ए बी सी, किसमें, बड़े कोष्टक में, किसमें, कैपिटल ब्रैकेट में, है ना। तो कैपिटल ब्रैकेट में, आगे की बात समझ में, है ना। तो हमेशा बड़े बड़े वाले कोष्टक का, यानी कि कैपिटल ब्रैकेट का यूज कहाँ किया जाता है, हमें कैपिटल वाले ब्रैकेट का यूज डायरेक्शंस को निरूपित करने के लिए, किसके निरूपित करने के लिए, डायरेक्शंस के लिए, है ना, क्रिस्टल डायरेक्शंस के लिए। आगे की बात समझ में, ठीक है। चलो ये बात तो हो गई भाई। अब हमें तो क्या चाहिए, प्लेन के बारे में बात करनी है, किसके बारे में, प्लेन के बारे में, समतल के बारे में। तो देखो जैसे ये मेरा प्लेन है ना। तो ये वाला जो प्लेन है, ये वाला जो प्लेन है मेरा ऊपर वाला, तो यहाँ पर देखो C इक्वल टू कॉन्स्टेंट है ना, C इक्वल टू कॉन्स्टेंट ही तो है, C इक्वल टू, एक मिनट, C इक्वल टू क्या है, कॉन्स्टेंट मान लो,
यही तो है इस प्लेन का नाम। आप जब भी किसी प्लेन को रिप्रेजेंट करते हो, सपोज करो ये वाला प्लेन है, तो इसका इक्वेशन क्या होगा, यहाँ देखो, एक्स एक्स के पैरेलल है, इसको एक्स के पैरेलल मान सकते, ये एक्स है और ये क्या है वाई, एक्स और वाई के पैरेलल है, तो ये क्या हो गया, जेड इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ऐसे तो बोल देते हैं, है ना, है ना, जेड इक्वल टू कॉन्स्टेंट, है ना। तो देखो जो भी इसके हम कोऑर्डिनेट अभी कैलकुलेट करेंगे मिलर इंडिसेस, तो मिलर इंडिसेस को जब हम छोटे वाले, जैसे मैंने ए, इसको लिखते हैं अपन क्या, एच के एल से, किससे, एच और कॉमा नहीं लगाना इसमें भी, के और एल, एच के एल। तो एच के एल जो हमारे मिडल इंडिसेस आएंगे, और उनको मैं कहाँ रखूँ, अगर छोटे वाले ब्रैकेट में रखूँ, छोटे वाले ब्रैकेट में रखूँ, तो इसका मतलब यह होगा कि ये जो मिलर इंडिसेस हैं, ये किसी प्लेन की बात कर रहे हैं, किसी समतल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना, किसी भी समतल को क्या कर रहे हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। और देखो दो चीजें हो गई ना अपनी, एक तो क्या हो गया, ब्रैकेट, है ना, कैपिटल वाला, एक हो गया स्मॉल वाला, है ना। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा हमेशा, क्रिस्टल, क्रिस्टल डायरेक्शंस को, डायरेक्शंस, है ना, क्रिस्टल की दिशाओं को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। और जो छोटा वाला जो मेरा कोष्टक होगा, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा किसको, क्रिस्टल प्लेन को, क्रिस्टल प्लेन को, है ना। आपके लिए ऐसे बताया नहीं जाएगा कि ये प्लेन है या क्या है, आपको ये छोटे और बड़े कोष्टक में ही क्या कर लेना है, फर्क साफ साफ देख लेना है ना। अगर छोटा वाला ब्रैकेट दिया हुआ है, स्मॉल ब्रैकेट दिया हुआ है, तो उसको क्या बोलेंगे आप, प्लेन, और कैपिटल वाला दिया हुआ है, बड़ा वाला कोष्टक दिया हुआ है, तो आप समझ जाओगे क्या कि ये डायरेक्शंस की बात कर रहा है, ठीक है। दो चीजें हो गई, एक चीज, दो चीज, ठीक है। अब अगर आपके इसमें एच के एल लिख देता हूं मैं ना, एच के एल, जो हमारे मिलर इंडिसेस हैं उनको एच के एल ही लिखते हैं अपन, है ना, एच के एल। अभी बताएंगे एच के एल आएंगे कैसे और होते कैसे, है ना, ठीक है। तीसरी चीज, अगर आपके लिए ऐसा वाला लेस देन ग्रेटर देन वाला कोष्टक दिख जाए, लेस देन ग्रेटर देन कोष्टक दिख जाए, है ना, और इसके अंदर कुछ एच के एल दिए हुए हैं, एच के एल क्या है, जैसे एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट होता है ना, ऐसे यहाँ पर भी कोऑर्डिनेट हम कैलकुलेट करेंगे, है ना। तो ये वाला दे दिया जाए तो इसका मतलब होगा क्या, कि फैमिली ऑफ डायरेक्शन, फैमिली ऑफ डायरेक्शन, है ना, फैमिली ऑफ डायरेक्शंस की बात कर रहा हूं, यानी डायरेक्शन बहुत सारी होंगी और उनका क्या दिया होगा, एक ग्रुप। यानी अगर आपको ऐसा वाला कोष्टक दे दिया जाए, सपोज करो इसमें दे दिया आपको वन और जीरो और जीरो, तो इसका मतलब यह होगा कि इसमें कितनी डायरेक्शंस है, तो इसमें डायरेक्शंस होंगी हमारी कितनी, देखो वन है ना, तो एक तो हो जाएगी वन जीरो जीरो, है ना, एक दूसरी हो जाएगी, यानी ये पूरी फैमिली है। तो देखो जीरो वन जीरो, है ना, और जीरो जीरो, एक मिनट, इसमें ये पोस्ट ये नहीं लगाना अपन को, कॉमा है ना, जीरो जीरो वन, है ना। और देखो इसके नेगेटिव भी होंगे, ये क्या होंगे, इसके नेगेटिव भी होंगे, तो नेगेटिव वाले के लिए क्या लिखोगे, जीरो वन बार जीरो जीरो, जो भी हमारी नेगेटिव क्वांटिटी आएगी, जो भी हमारा ऋणात्मक मान आएगा, तो उसको हम नेगेटिव मान को क्या करेंगे, बार से रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे किसे, बार से। जैसे मेरा h माइनस में आया, सपोज करो h की वैल्यू क्या आई -1, तो इसको कैसे रखूंगा मैं, वन बार, वन बार, वन बार, ठीक है। तो नेगेटिव वैल्यूज के लिए क्या, किसका यूज करते हैं हम, बार का, तो मैंने क्या लगा दिया यहाँ पर, बार, है ना। और देखो दूसरा क्या हो जाएगा, जीरो वन बार जीरो, है ना, और ये क्या हो जाएगा हमारा, नीचे लिख देता हूं, जीरो जीरो वन बार, है ना। तो ये जो निरूपण हमने किया है, ये जो रिप्रेजेंटेशन किया है हमने, अगर स्मॉल वाला ब्रैकेट ये आ जाए, लेस देन ग्रेटर देन वाला, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, किसी भी फैमिली ऑफ डायरेक्शन, दिशाओं के परिवार को, है ना, दिशाओं के परिवार को, यानी बहुत सारी दिशाओं को रिप्रेजेंट करेगा ये, है ना, आप समझ जाइए, ठीक है। अब देखो अगली बात, अब एक ब्रैकेट और होता है जिसको बोलते हैं अपन क्या, मजला कोष्टक, क्या, मजला कोष्टक बोलते हैं ना जिसको आप, तो मजले कोष्टक की क्या विशेषता है, देखो भाई, फोर, ये वाला ब्रैकेट, ये वाले ब्रैकेट में अगर आपको एच के और एल दिख जाए कहीं पर, एच के और दिख जाए, एच के एल, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा यहाँ पर, फैमिली ऑफ प्लेन्स को, किसको, फैमिली ऑफ
प्लेन्स को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा? फैमिली ऑफ प्लेन्स को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा ये? फैमिली ऑफ प्लेन्स को। ठीक है, बहुत सारे प्लेन्स को, जैसे कि आपके लिए दे दी क्या वैल्यू, 1 0 0, है ना, तो ये दे दिया। तो इसका मतलब हुआ है कि इसमें कितने सारे प्लेन छुपे हुए हैं। तो देखो, प्लेन के लिए क्या बनाते हैं हम, स्मॉल वाला ब्रैकेट, है ना, और देखो 1 0 0, ये होगा हमारा क्या, एक प्लेन। दूसरा वाला प्लेन को क्या हो जाएगा, 0 1 0, ये भी एक प्लेन है ना। तीसरा क्या हो जाएगा, 0 0 1, है ना। और फिर देखो नेगेटिव वैल्यू ले लो इसकी, तो -1 को कैसे लिखेंगे, 1 बार 0 0, इसको क्या लिखेंगे, 0 1 बार 0 0, और इसको क्या लिखेंगे हम, 0 0 1 बार, है ना। तो ये जो वैल्यूज है हमारी, ठीक है, ये जो चार ब्रैकेट है मिलर इंडिसेस को रिप्रेजेंट करने के, तो इन चारों का मतलब क्या होता है, ये करेगा किसको, हमारे डायरेक्शंस को, ये हमारे प्लेन्स को, ये हमारे ग्रुप ऑफ डायरेक्शन या फैमिली ऑफ डायरेक्शंस को, ये हमारा ग्रुप ऑफ प्लेन्स या फैमिली ऑफ प्लेन्स को। ठीक है, आगे क्या बात समझ में? ठीक है, तो ये हो गई। अब यहां पर एक सुंदर सी परिभाषा दी हुई है। क्या दी हुई है? सुंदर सी परिभाषा मिलर सूचकांक की, जिसको आप नोट भी कर सकते हैं और पीडीएफ में भी आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें यही सब लिखा हुआ है कि क्रिस्टल की ज्यामितीय संरचना का अध्ययन करने के लिए, ज्यामितीय संरचना, ये सारी जो संरचनाएं होती हैं ज्यामितीय संरचनाएं तो होती हैं, है ना, ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स, है ना, ये वाली संरचना। तो ज्यामितीय संरचना के अध्ययन करने के लिए क्रिस्टल तल की स्थिति व उसका अभिविन्यास पता होना चाहिए, और इसके लिए हम किसका उपयोग करते हैं, मिलर इंडिसेस का, मिलर सूचकांक का। ठीक है, तो मिलर सूचकांक का उपयोग मुख्यतः क्रिस्टलों में जालक बिंदुओं की दिशा व जालक तलों का अभिविन्यास ज्ञात करने के लिए किया जाता है, जो कि मैं अभी आपको समझा चुका हूं, है ना। तो देखो, ये वही दिशा वाली बात हो गई, है ना। चलो भाई, अब हमारा जो सबसे बढ़िया टॉपिक आता है दूसरा, वो ये होता है कि भाई साहब आपके जो मिलर सूचकांक हैं, मिलर इंडिसेस हैं, उनको आप लिखते कैसे हो, रिप्रेजेंट कैसे करते हो, और लाते कहाँ से हो, है ना, लाते कहाँ से हो भाई, आए कहाँ से हैं ये, है ना। तो देखो आए कहाँ से, ये वाली अब हम बात समझेंगे। ठीक है, तो देखो, है ना, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले किसी भी, कोई भी एक क्या बना लेता हूँ, जालक बना लेता हूँ, या फिर पहले वन डायमेंशन की बात कर लेता हूँ। सपोज करो आपका आपका क्या है, ये वाला एक वन डायमेंशन में, जब क्या कर रहा हूँ मैं, वन डायमेंशन की बात कर रहा हूँ, एक दिशा की बात कर रहा हूँ। एक विमीय जालक भी हो सकता है ना हमारा, है ना, एक एक पार्टिकल एक लाइन में रखा हो, है ना, एक एक कण हमारा रखा हो, तो उसको बोलेंगे वन डायमेंशन। वन डायमेंशन में सपोज करो जैसे ए है, ये क्या गया, ए वैल्यू आ गई, इसकी क्या है, लेंथ, लेटिस कांस्टेंट भी बोल रहे थे हम इसको, है ना। तो देखो इसकी क्या है वैल्यू, ए है। तो ए के लिए ए के लिए जिस मिलर इंडिसेस का यूज किया जाता है उसको लिखते हैं क्या, एच। क्या लिखते हैं, एच। और ये केवल डायरेक्शंस को बता रहा है अभी। एक विमीय दिशा होती है जो किसको रिप्रेजेंट करती है, एक विमीय लीनियर होती है, लाइन ही तो होती है वो। तो लाइन के लिए किसका, डायरेक्शंस का यूज करेंगे। तो मैंने बड़ा वाला कोष्टक लिया है यहाँ पर, इसका ध्यान रखना है ना। ठीक है, अब देखो टू डायमेंशन की जब मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर क्या आ जाएंगे हमारे, टू कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, है ना। सपोज करो ये वाला मैंने ए ले लिया, और ये वाला क्या ले लिया मैंने, बी, है ना, ए और बी। तो इनको रिप्रेजेंट करने के लिए मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, एच और के, है ना। ए के लिए क्या लिखता हूँ मैं, एच, बी के लिए क्या लिखता हूँ, के, और सी के लिए क्या लिखता हूँ, एल, है ना। ये चीज़ याद हो जाएंगी, हो जाएंगी। ठीक है भाई, और थ्री डी के लिए जब मैं बात कर रहा हूँगा, तो मैं क्या लूँगा, तीन वाले कोऑर्डिनेट, जैसे थ्री डी में ये स्ट्रक्चर बना लिया मैंने, ये थ्री डी स्ट्रक्चर, ये ना क्यूबिक का, है ना। तो यहाँ पर जब मैं कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करूंगा तो क्या लिखूंगा यहाँ पर मैं, कैपिटल, केवल दिशाओं की बात कर रहा हूँ तो एच के एल, और इसमें अगर मैं किसी प्लेन को बात करूंगा, प्लेन की बात करूंगा, तो एच के और एल, एच के और एल। ठीक है, ये तो हो गई हमारी सिंपल सी बात। ठीक है, अब देखो भाई, सबसे पहले जालक तलों के लिए क्या करते हैं हम, रिप्रेजेंट करने के लिए कैसे करते हैं, ये तो हो गया अपनी दिशाओं का, है ना, डायरेक्शंस बता दिया अभी। तो अब क्या करेंगे अपन,
रिप्रेजेंटेशन ऑफ लैटिस प्लेन, लैटिस प्लेन, क्या करेंगे, लैटिस प्लेन को, ठीक है। तो देखो अभी मैं क्या करता हूं, एक क्यूबिक यानी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाता हूँ, या फिर ऐसे सपोज लो, ये क्या है, मेरा ए है, और ये क्या है, बी है, और ये क्या है, ठीक है। अब मेरे को क्या रिप्रेजेंट करना है, एक प्लेन रिप्रेजेंट करना है, क्या करना है, प्लेन रिप्रेजेंट करना है। तो एक क्यूबिक बना लेते हैं अपन, क्या बना लेते हैं, क्यूबिक, है ना। ये हो गया मेरा क्यूब, है ना। तो देखो अब इसमें कितने 6 फलक होंगे हमारे, 6 तलों से घिरी हुई आकृति है ना ये, 1 2 3 4, पीछे वाला और आगे वाला 6, है ना, यही तो है। तो अब मैं इसमें जैसे ये वाला प्लेन है, ये क्या है, मेरा कोई प्लेन है ना, ये वाला क्या है, प्लेन, ये वाला क्या है, प्लेन। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे हमारे, तो देखो ये क्या है, ये वाला जो प्लेन है, ये वाला जो प्लेन है ना, ये इसकी वैल्यू क्या है, ए पर कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है ये, इसकी अगर मैं लेंथ मान लूँ, क्या ए मान लूँ, है ना, ए मान लेता हूँ, है ना। तो ए वेक्टर पर, ए दिशा में, ए दिशा में कितना काट रहा है, सपोज करो पी मान लो, इसको क्या मानो, पी मान लो, कितना कट कर रहा है ये, पी। तो इसका जो अंतःखंड की जो लंबाई है, इसका जो इंटरसेप्शन पॉइंट है, इंटरसेप्शन लेंथ है, वो क्या है, पी हो गई, है ना। पी कुछ वैल्यू है, जैसे 2 2a 3a 4a, तो अंतःखंड की जो लंबाई है ना, तो वो है ये, है ना। तो ये क्या हो गई, पी। तो ये वाला जो प्लेन है, ये वाला जो प्लेन है, ये क्या है, कितना है, ये कांस्टेंट हो गया। अब देखो ये वाला जो प्लेन है, ये किसके, इस वाले के प्लेन, ये जो हमारी बी डिस्टेंस है, इसके पैरेलल है। तो ये बी को तो कहीं काट ही नहीं रहा होगा, कहीं पर इंटरसेप्ट ही नहीं कर रहा होगा। तो बी के लिए जो ये होगा, बी को कहाँ कट करेगा ये, अनंत पर, अनंत पर ही तो कट करेगा, जब दो चीजें पैरेलल होती है और वो इंटरसेप्ट कहाँ करती है, इन्फिनिटी पर, कहाँ करती है, इन्फिनिटी पर, है ना। चलो भाई ठीक है। और देखो ये सी है, ये क्या है, सी वाली डायरेक्शन है, तो सी डायरेक्शन के भी ये क्या होगा, पैरेलल होगा। तो सी को भी कहाँ कट करेगा ये, इन्फिनिटी पर, कहाँ पर, इन्फिनिटी पर। और ए को कहाँ कट कर रहा था ये, ए पर, ए पर, इसकी डिस्टेंस में ए मान लो क्यूबिक के लिए, है ना, मान ली। तो देखो भाई इसके जो निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे, ए, इन्फिनिटी और इन्फिनिटी, है ना। ये वाला जो प्लेन है, इसके क्या है, ये कोऑर्डिनेट्स हैं, ये क्या है, हमारे कोऑर्डिनेट्स आ गए, है ना। अब इसको मेरे को क्या करना है, ये तो इतना तो पता लगा सकता हूं मैं कि भाई मैं जो मेरा जो प्लेन है उसके कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूं, है ना। अब ये जो कोऑर्डिनेट है यहाँ तो चलो देखो एक ही कुछ वैल्यू होगी, कुछ वैल्यू होगी, क्या होगी, 3/3 4 5, कुछ भी हो सकती है, 50, है ना, और 5/7, 3/4, 3/2, ऐसी कुछ भी वैल्यू जो हो सकती है ना। ए की जो वैल्यू है वो कुछ भी हो सकती है, रैंडम वैल्यू है ना। तो कंप्लीट वैल्यू भी हो सकती है, इंटीजर भी हो सकती है, और क्या हो सकती है, भिन्न वाली वैल्यू भी हो सकती है। जैसे भिन्न वाली वैल्यू कैसे, 2/3, है ना, 5/7, है ना। तो ऐसी जो हमारे निर्देशांक होते हैं, तो इनको हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, क्या करते हैं, सिंप्लीफाई, और किस में चेंज कर देते हैं, मिलर इंडिसेस के रूप में, किसके रूप में, मिलर सूचकांक के रूप में, है ना। तो उससे हमारी जो इन प्लेन्स को पहचानने में क्या हो जाती है, आसानी हो जाती है, प्लेन्स को पहचानने में क्या हो जाती है, आसानी हो जाती है, ठीक है। तो देखो अब मिलर सूचकांक, जैसे मैंने ये तो कैलकुलेट कर लिया, मेरे पास आ गया, सपोज करो ए आ गया, और बी की वैल्यू और सी की वैल्यू। तो अब मैं मिलर जो सूचकांकन को प्राप्त कैसे करूंगा, तो उस प्राप्त करने की क्या है, विधि। तो इसकी फिक्स विधि है एक, क्या है, फिक्स मेथड है, आपको वही फॉलो करना है। तो मेथड क्या है, मेथड देखो, मेथड है, फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले तो आपको क्या निकालना है, अंतःखंड, क्या निकालना है, अंतःखंड। जैसे कि ये मेरे पास 3 दिशाएं हैं, है ना, ये है क्या, ए है, ये है क्या, बी, कहीं भी ले सकता हूँ, है ना, और सी है ये, है ना। ये क्या है, मेरे पास 3 दिशाएं हैं, है ना। अब कोई प्लेन, कोई समतल, कोई भी प्लेन, मेरा जो ए है इसको कहाँ पर काट रहा है, पी बिंदु पर, कहाँ पर कट कर रहा है, पी पर कट कर रहा है, कहाँ पर कट कर रहा है, पी पर, है ना। और बी को कहाँ कट कर रहा है, क्यू बिंदु पर, कहाँ पर, क्यू बिंदु पर।
और सी को कहाँ पर कट कर रहा है, आर बिंदु पर, आर बिंदु पर। इतना तो अपन जानते हैं, है ना। चलो भाई ठीक है। तो अब मैं जब इस प्लेन को रिप्रेजेंट करूंगा, तो देखो, क्या मैं इसको एक रेशियो के रूप में ऐसे लिख सकता हूं क्या, ए पी ए क्यू बी और आर सी, है ना। इतना तो मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूं। ये पी ए क्या है, ये क्यू बी क्या है, और ये आर सी क्या है, ये क्या है, ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ पी ए, ये क्या हो गई क्यू बी, और ये वाली जो लेंथ है वो क्या हो गई आर सी, है ना। ये तो हो गया मेरा नॉर्मल निरूपण, ठीक है। अब देखो, ये जो रिप्रेजेंटेशन है, ये जो रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। अब ये हो गई मेरे क्या एल एक्स, अगर मैं इसको एक्स वाई जेड डायरेक्शन लिखता, एल वाई और एल जेड, तीन लेंथ ही तो है ये, है ना। और यहां पर पी क्या है, पी क्या है, अंतःखंड है, अंतःखंड किधर, ए अक्ष पर, है ना। क्यू क्या है, अंतःखंड है कहां पर, बी अक्ष पर। और सी पी क्यू आर क्या है, अंतःखंड है सी अक्ष पर। यही तो है ना, छोटी सी बात है ये, ठीक है। अब मेरे को क्या निकालना होता है, ये सबसे पहले तो अंतःखंड निकाल लिए। अंतःखंड निकालने के बाद हमें जो दूसरा स्टेप होता है, दूसरा स्टेप होता है वो क्या है, अ, सबसे पहले तो क्या निकालो, अंतःखंड निकालिए, अंतःखंड प्राप्त कीजिए, प्राप्त कीजिए, है ना। अब हमारे पास जो पी क्यू आर की वैल्यूज आई हैं, पी क्यू आर की जो वैल्यूज आई हैं, उनका क्या कर दीजिए आप, व्युत्क्रम कर दीजिए। क्या कर दीजिए, व्युत्क्रम, व्युत्क्रम कीजिए। किसका, पी क्यू आर का, किसका, पी क्यू आर का। तो देखो पी क्या, पी है जो पी, इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, 1/p। क्यू का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/q। और आर का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/r, 1/r। ये तीन चीजें हमें मिल गई। और ये जो वैल्यूज हैं ये किसके बराबर होंगे हमारे, एच के और एल के, एच के और एल के, एच के और एल के, ठीक है। अब देखो ये काम हो गया। अब क्या करना है आपको, ये जो राशि आई है, ये जो व्युत्क्रम राशियां आई हैं, इनका क्या लेना है आपको, एलसीएम। क्या लेना है इनका, एलसीएम। तो थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप क्या है, पहला तो हो गया क्या हमारा अंतःखंड, दूसरा क्या हो जाएगा उनका व्युत्क्रम, तीसरा क्या होगा इनका एलसीएम ले लीजिए। क्या ले दीजिए, एलसीएम ले दीजिए। क्या ले दीजिए इनका एलसीएम। तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, पी क्यू आर आ जाएगा, है ना, पी क्यू आर आ जाएगा। और अब ये जो एलसीएम आया है, ये जो एलसीएम आया है, इसको इसी से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या कर दीजिए, इसी से मल्टीप्लाई, इसी को क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। इससे जैसे ही हम गुणा करेंगे तो ये जो राशि हमें किस में मिल जाएगी, पूर्णांक में। किस में मिल जाएगी हमें, पूर्णांक में। अगर हमारी भिन्नात्मक राशि होगी, हमारी अगर किसी जैसे 2/3 थी या कुछ ऐसी राशि होगी, तो किस में चेंज हो जाएगी, पूर्णांक में, इंटीजर में चेंज हो जाएगी, है ना। और हमें कुछ जो वैल्यू मिली उसको किसके इक्वल कर देंगे, एच के एल से, एच के एल से। और इसको क्या बोलेंगे हम, मिलर इंडिसेस। क्या बोलेंगे, मिलर इंडिसेस। अब इसको किसी एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं, तब जाके ये बात हमारे क्या आएगी, पल्ले पड़ेगी, है ना, समझ में आएगी, है ना। चलो तो देखो, तो सबसे पहले क्या करना है, हमें कोई भी प्लेन ले लेना है। जैसे कि सपोज करो हमारे पास एक प्लेन है, इसी से ले लेते हैं आपके पीडीएफ से, है ना। तो जैसे देखो, मेरे पास क्या है, कोई एक क्या है, एक प्लेन है। क्या है, प्लेन, ठीक है। और ये क्या हो गया, ए हो गया, ये मेरा क्या हो गया, बी हो गया, और ये क्या हो गया, सी। ये वाला प्लेन है, सपोज करो, ये वाला प्लेन हो गया, है ना। यानी कि बी के पैरेलल है, तो बी को, ए को कहाँ पर काटेगा, ये इन्फिनिटी पर। बी को कहाँ काटेगा, ये बी पर। और बी को सपोज करो ये कहाँ काट रहा है, 2 पर काट रहा है ना। और सी को कहाँ काट रहा है, इन्फिनिटी पर। ये हो गए। तो मैंने निर्देशांक तो सबसे पहले मेरे को मालूम होंगे ऑलरेडी, है ना।
तो सबसे पहले मेरे को मिलर इंडिसेस के लिए क्या करना है, फोर मिलर इंडिसेस, मिलर इंडिसेस, ठीक है। तो देखो ये इन्फिनिटी था और ये 2 था और ये क्या था, इन्फिनिटी था। ये तो क्या हो गया, कंपेयर करें हम किससे, पी ए वेक्टर, पी ए क्यू बी और आर सी से। तो देखो ये किसका अंतःखंड आ गया, हमारा ए का अंतःखंड आ गया, है ना। तो पी की जो वैल्यू है ये तो आ गया, पी की वैल्यू इन्फिनिटी, क्यू की वैल्यू क्या आ गई 2 और आर की वैल्यू क्या आ गई हमारी इन्फिनिटी। यही तो आई तीनों वैल्यूज, इससे जब हम कंपेयर करें, है ना, क्या था इन्फिनिटी 2, है ना। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, पी क्यू आर निकाल लिए, है ना। तो पी क्यू आर जैसे आपने निकाले तो पी क्यू आर क्या आए आपके इन्फिनिटी 2 और इन्फिनिटी, है ना। अब आपको क्या करना है, एच के एल, एच के एल के लिए क्या करना होता है आपको, ये जो पी क्यू आर आया है ना, पी क्यू आर, इसको क्या कर दो 1/p, 1/q और 1/r, 1/r, है ना, 1/r, 1/r। कहाँ गया, इरेज हो गया, है ना, दोबारा से बनाते हैं, चलो। क्या हो रहा है भाई, एक बार इसको, में कुछ टेक्निकल एरर आ गई है ना, एक बार रुकते हैं, है ना। तो देखो भाई 1/p, 1/q और 1/r ये हो गया, ठीक है। अब इसका इधर भी मान लिख दो, कैसे हुआ तक देखो, ये क्या हो गया 1/इन्फिनिटी और 1/2 और 1/इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी, ये वैल्यू आ गई। मैंने क्या किया, एच के एल के लिए 1/p, 1/q, 1/r, पी क्यू आर का क्या कर दिया मैंने, व्युत्क्रम कर दिया। तो देखो मेरे को एच के एल की जो वैल्यू आएगी, क्या वैल्यू आएगी, एच के और एल, क्या वैल्यू आई भाई एच के एल की, 1/इन्फिनिटी क्या होता है, 0, आप जानते हो पहले से, है ना। 1/2 का 1/2, ठीक है, 1/2 का 1/2 और ये क्या आ गया 1/इन्फिनिटी का 0 आ गया, है ना। ठीक है, यहां तक तो बात आ गई समझ में, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ये जो मेरे को एच के एल मिले हैं, ये जो एच के एल मिले हैं, इसका क्या करना है, मेरे को एलसीएम लेना है, क्या लेना है एलसीएम। तो देखो भाई 0, 1/2 और 0, इन तीनों का एलसीएम मैं लूंगा तो क्या आएगा 1/2, ये 2 ही तो आएगा नीचे वाला, इसका एलसीएम में अगर लूं तो क्या आएगा 2 आएगा, है ना, 2 ही तो आएगा। तो इस 2 से क्या कर देना है मेरे को, ये जो पूरा दिया हुआ है हमें, इसका क्या कर देना है मल्टीप्लाई। तो देखो जैसे ही आप 2 से इसका मल्टीप्लाई करोगे, 2 से मल्टीप्लाई यानी एलसीएम से मल्टीप्लाई करोगे, एलसीएम कितना आया 2, है ना। तो इस 2 से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो क्या आया 0, क्या आया 0। 1/2 से 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 1/2 इंटू 2 क्या आया 1, तो ये हो जाएगा क्या 1, और 0 का मल्टीप्लाई करूंगा 2 से तो 0। तो ये आ गया मेरा क्या, एच के एल की वैल्यू, एच के एल की वैल्यू। तो ये जो मेरा प्लेन है उसके मिलर इंडिसेस क्या आ गए 0 1 0, 0 1 0। आगे की बात समझ में नहीं आई, आगे होगी यार, है ना। चलो ठीक है। तो देखो क्या करना है, सबसे पहले मेरे को अंतःखंड निकालने हैं, अंतःखंड यानी कि मेरे जो तीनों एक्सिस हैं वहां पर प्लेन कहाँ पर कट कर रहा है, ए बी सी, पी क्यू आर निकाल लो आप सबसे पहले, इनको क्या कर दो फिर उल्टा कर दो, 1/p, 1/q और 1/r। अगर ये हमें बटे में यानी 1/2, 3/2 कुछ भी ऐसे दे रखा हो तो उसको किस में चेंज कर दो आप, एलसीएम लेके, और पूर्णांक में, किस में चेंज कर दो पूर्णांक में। तो ये जो मेरी राशि आई है, ये जो मेरे पास आया है, इसको बोलते हैं क्या, मिलर इंडिसेस, मिलर सूचकांक, किसके लिए, प्लेन के लिए। ये वाला जो प्लेन मैंने बनाया था, ये वाला जो प्लेन था, इस वाले प्लेन के लिए ये जो क्या है मिलर इंडिसेस है, मिलर सूचकांक है ना। चलो भाई ठीक है, आगे आ जाओ।
तो ये तो हो गई अपने पूरी विधि। ठीक है, यहाँ पर भी इसी प्रकार से नोट कर रखा है, देखो ये कि आपके पास, फिर से रिवीजन करवा देता हूँ एक बार और, है ना। तो 3 अक्ष है, ए है, बी है और सी है, 3 एक्सिस है। पी ए जो एक्सिस है उस पर पी इंटरसेप्शन है, बी जो एक्सिस है उस पर क्यू इंटरसेप्शन है, और सी है उस पर आर है। ठीक है, तो पी क्यू आर हो गया। तो देखो पी ए और रेशियो क्यू बी रेशियो आर सी को एल एक्स एल वाई एल जेड लिख सकता हूँ। अंतखंडों की लंबाई तो है ना ये, तो ये देखो अब ठीक है। मैंने क्या किया, मेरे को क्या चाहिए, एच के एल चाहिए, मिलर सूचकांक चाहिए। तो मिलर सूचकांक के लिए मैं क्या कर दूंगा, 1/p 1/q और 1/r। ठीक है, 2 चीजें हो गई। चलो भाई, तीसरी चीज क्या है, आप क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। तो पी क्यू आर का मैंने एलसीएम ले लिया, और पी क्यू आर का जैसे मैंने एलसीएम लिया और उसका क्या कर दूंगा, उसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा। जैसे मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएंगे, मिलर सूचकांक। क्या मिल जाएंगे, मिलर सूचकांक। ठीक है, तो मिलर सूचकांक ये हो गए अपने। अब ये जो मिलर सूचकांक होते हैं ये हमेशा कैसे होते हैं, पूर्णांक राशि होते हैं। कैसे होते हैं, पूर्णांक होते हैं। क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। कैसे होते हैं, पूर्णांक, यानी कैसे होते हैं, इंटीजर, है ना। तो इंटीजर होते हैं, तो इनको, इनके लिए हमें जो 1/2 है, 1/3 है, इस फॉर्म को किस में चेंज करना होता है, कंप्लीट फॉर्म में। और कंप्लीट फॉर्म के लिए क्या करते हैं, हम एलसीएम लेते हैं। तो अब पता चला एलसीएम क्यों लेते हैं, इनको पूर्णांक बनाने के लिए। और हमारे पास जो नेगेटिव मिलर सूचकांक आते हैं उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बार से। किससे, बार से। सपोज करो मेरे पास -h, माइनस का k और माइनस का l आ गया, है ना। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगा मैं, h बार, k बार और l बार, है ना। तो ये हो गया मेरे क्या, नेगेटिव मिलर इंडिसेस। नेगेटिव मिलर इंडिसेस। चलो भाई ठीक है, अब कुछ प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो देखो आपके लिए क्या किया है कि एक क्रिस्टल की अक्षों पर काटे गए अंतःखंड क्रमशः 2, 4, 6 हैं, तो मिलर सूचकांक ज्ञात कीजिए। तो आपके लिए देखो उसने सीधा सीधा दे रखा है कि कोई अपना क्रिस्टल है और उसकी जो एक्सिस है वो कहां पर कट कर रही है, 2, 4 और 6 पर। तो इंटरसेप्शन आपके लिए दे दिया। क्वेश्चन क्या है कि आपके जो इंटरसेप्शन है वो क्या है, 2, 4 और 6। ठीक है, कोई क्रिस्टल है ना, और उस क्रिस्टल के जो ए बी सी जो एक्सेस है, क्रिस्टल में हम एबीसी लेते हैं, है ना। क्रिस्टल लेटिस कांस्टेंट एबीसी तो लेते हैं। तो एबीसी पर वो कहाँ काट रही है, 2 पर, 4 पर और 6 पर। ये कोई प्लेन है ना। तो अपन को क्या निकालना है, उसके मिलर सूचकांक निकालने हैं। तो देखो मिलर सूचकांक निकालने के अपन को क्या करेंगे, सबसे पहले देख लो भाई। तो मिलर सूचकांक के लिए देखो, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास कोई प्लेन है, इधर ए है, इधर बी है और इधर सी है। यही है ना। अब 2, 4, 6 यानी ए पर कहां कट कर रहा है, यहां पर 2 पर, बी पर 4 पर, तो बी पर कहां हो जाएगा 4, और सी पर कहां कर रहा है 6 पर। तो ये कोई प्लेन होगा, तो ऐसा ही होगा ये प्लेन। देखो ये प्लेन तो यही होगा ना। तो इस प्लेन के लिए क्या निकालना है आपको, मिलर सूचकांक निकालना है ना। तो देखो भाई आपके लिए अंतःखंड दे रखा है, तो अंतःखंड, ये जो इंटरसेप्शन है अंतःखंड है, इसका मतलब क्या हुआ, पी क्यू और आर की वैल्यू आपके लिए क्या है, गिवन है। क्या है, पी क्यू आर की वैल्यू गिवन है। क्या हो गई, 2, 4 और 6। क्या हो गई, 2, 4 और 6 हो गई। तो इसको लिखने का क्या तरीका है भाई, अपन क्या लिखते थे, पी ए क्यू बी और आर सी, ऐसे तो लिखते थे। तो देखो इसको भी ऐसे लिख दो, 2 ए 4 बी और क्या लिख दो, 6 से सी, है ना। ये आराम से अपन लिख सकते हैं। अब मेरे को क्या चाहिए, एच के एल चाहिए। तो एच के और एल के लिए, है ना। तो एच के एल के लिए क्या करूंगा, एक छोटा सा ब्रैकेट भी लगा दूंगा, ब्रैकेट बाद में लगा देंगे, है ना। एच के एल, तो एच के लिए एल के लिए क्या करूंगा, ये जो पी है क्यू है और आर है उसकी वैल्यू को क्या कर दो, 1 में लिख दो, व्युत्क्रम कर दो, इनवर्स कर दो, 1/2, है ना। और ये क्या जाएगा 1/4, और ये क्या हो जाएगा 1/6, है ना। तो एच के एल आ तो गए, लेकिन ये कैसे नहीं है, इंटीजर नहीं है, पूर्णांक नहीं है। तो पूर्णांक बनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम बताओ, इनका लेके बताओ। 6, 4 और 2 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 12। 12 ही तो आएगा। 12 ही एक ऐसी राशि है जिसमें सबका भाग चला जाएगा, है ना। तो देखो 2 का एलसीएम लिया मैंने 12, है ना। तो कितना आया देखो, 2 का मैं करूंगा तो 12 आया ना, एलसीएम ये आ गया 12। अब इस 12 का क्या करना है, एलसीएम लेके मेरे को इन सबसे क्या कर देना है,
मल्टीप्लाई कर देना है। क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है। तो मैंने इसका 12 एलसीएम आया, तो देखो 12 है ना। तो देखो 12 का क्या कर दो इसमें मल्टीप्लाई, तो देखो 1/2 इंटू 12, 1/4 इंटू 12 और 1/6 इंटू 12। तो मेरे मिलर इंडिसेस हैं वो क्या आ जाएंगे भाई साहब? 6, ये क्या आएगा 3, और ये क्या आ जाएगा 2। 6, 3 और 2, तो ये मेरे क्या हो गए मिलर इंडिसेस। मिलर इंडिसेस, मिलर इंडिसेस। तो ये वाला जो प्लेन है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे मिलर इंडिसेस हैं वो क्या होंगे? 6, 3 और 2। 6, 3 और 2 है ना, 6, 3 और 2। तो अब आ गई बात समझ में आपको? आ गई ना कि किस प्रकार से हम मिलर सूचकांक निकाल सकते हैं। ठीक है, आपके लिए क्या दिया होगा? अंतःखंड दिया होगा। अंतःखंड देने के बाद आपको क्या करना है? उसको पी क्यू आर लिखना है और उनको क्या कर देना है? इनवर्स कर देना है। और इनवर्स करके उनका अगर वो कैसे हैं, पूर्णांक नहीं है, बटे के रूप में दे रखे हुए हैं, तो आप उनका क्या कर दीजिए? एलसीएम ले लीजिए और एलसीएम को उन्हीं सारी जो संख्याएं हैं उनसे क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई कर दीजिए। और आपको क्या मिल जाएंगे? मिलर इंडिसेस। अब आपको प्लेन रिप्रेजेंट करना है तो प्लेन के लिए आप क्या कर देंगे? छोटा वाला कोष्टक, छोटा वाला ब्रैकेट, है ना। आ रही बात समझ में? बहुत ईजी है ना। चलो भाई, और देखो अब आपको क्या करना है? दिए गए मिलर सूचकांक की सहायता से क्रिस्टल तलों का निर्माण करना है। ठीक है, अब तक तो अपन क्या कर रहे थे? अब तक तो अपन क्या कर रहे थे? मेरे पास क्या था? पहले प्लेन दिया हुआ था। पहले क्या दिया हुआ था? प्लेन दिया हुआ था, और प्लेन से मैंने क्या निकाला? मिलर इंडिसेस निकाला, मिलर सूचकांक निकाला, है ना। अब मेरे को क्या करनी है? जैसे मेरे लिए क्या दे दी भाई साहब? मिलर सूचकांक दे दिए, मिलर इंडिसेस दे दिए। अब उसकी सहायता से अपन को क्या निकालना है? प्लेन निर्माण, प्लेन का क्या करना है? निर्माण करना है, प्लेन को रिप्रेजेंट करना है कि भाई साहब ये प्लेन बनाओ आप। तो हमने आपको क्या दे दिए? मिलर सूचकांक दे दिए। तो अब इसकी क्या करेंगे हम? विपरीत प्रक्रिया अपनाएंगे, है ना, रिवर्स चलेंगे। तो रिवर्स के लिए जैसे आपके लिए क्या दिया होगा? मिलर इंडिसेस दिए होंगे। क्या दिए होंगे? मिलर इंडिसेस जैसे क्या दिए होंगे आपके लिए? 2, 3 और 4, ये दे दिए, है ना। ये दे दिया आपके लिए क्या? मिलर इंडिसेस। तो देखो ये जो मिलर इंडिसेस है ये क्या है? एच के और एल है ना। क्या है? एच के एल। और अपन को कोई भी प्लेन रिप्रेजेंट करने के लिए, प्लेन को रिप्रेजेंट करने के लिए यहां पर किसकी जरूरत होती है? पी क्यू और आर की। पी क्यू आर की जरूरत होती है ना। तो पी क्यू आर की जरूरत होती है, तो अपने पी क्यू और आर में और एच के एल में क्या रिलेशन था? क्या रिलेशन था? P इक्वल टू एच इक्वल टू क्या था? 1/P। तो इसका उल्टा हो जाएगा क्या? P इक्वल टू हो जाएगा 1/H, है ना। तो ये जो अपन को दिए हुए हैं एच के एल, इनका क्या कर देंगे हम? उल्टा कर देंगे। तो देखो पी क्यू आर क्या आ जाएगा अपना? क्या आ जाएगा? पी क्यू आर 1/2 और 1/3 और 1/4 और 1/4। तो ये क्या आ जाएंगे? हमारे अंतःखंड आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? इंटरसेप्शन आ जाएंगे, है ना। आ रही है बात समझ में? तो 1/2, 1/3, 1/4, 1/4, है ना। ये वाली वैल्यूज हो गई हमारी। तो अब इनकी सहायता से हम आराम से पी क्यू आर मिल गए। तो यानी कि मेरे को ए, बी और सी पर, तो यानी ए पर कहाँ? 1/2 पर, तो ए पर 1/2 पर कट कर रहा है। ये 1/3 पर कहाँ? बी पर, तो बी पर 1/3 पर कट कर रहा होगा। और 1/4 पर कहाँ कर रहा होगा? 1/4 पर सी पर, है ना। तो ये वाला प्लान हो जाएगा अपना, है ना। तो बना सकते हैं हम अब ऐसा प्लान, है ना। आ रही बात समझ में? चलो भाई, तो अब हम क्या करेंगे? कुछ ऑर्गेनाइज्ड एग्जांपल्स लेते हैं, है ना, व्यवस्थित उदाहरण। तो देखो भाई, व्यवस्थित उदाहरण जैसे सपोज करो उन्होंने दिया हुआ है हमारे लिए क्या? 100, आपके लिए मिलर सूचकांक दे दिए क्या? 1, 0 और 0। और आपसे कह दिया क्या? आपसे कह दिया क्या कि आप किसका निर्माण कीजिए? प्लेन का निर्माण कीजिए भाई साहब। किसका? प्लेन बनाइए, अब समतल का निर्माण कीजिए। तो देखो ये जो हमें दिया हुआ है ये मिलर सूचकांक है। तो इसकी जो ये इसका मतलब क्या हुआ? ये क्या है? एच के एल है ना, एच के एल है। और हमें तल के निर्माण के लिए किसकी जरूरत होती है? पी क्यू आर की। पी क्यू और आर की। तो पी क्यू आर क्या होते हैं? 1/H, 1/K, 1/L। तो देखो पी क्यू आर क्या हो जाएगा? 1/H करो, तो 1/H करोगे तो 1/1
क्या हो जाएगा 1 0, तो 1/0, 1/0। और अगला क्या हो जाएगा 1/0, 1/0। तो जो अपना जो इंटरसेप्शन आएंगे वो क्या आएगा 1, और 1/0 क्या होती है इन्फिनिटी, 1/0 क्या होती है इन्फिनिटी। तो ये क्या आ गया अपने P Q और R। इसका मतलब ये हुआ कि आपका भाई साहब ए एक्सिस पर 1 पर कट करेगा, 1 पर, है ना, और इन्फिनिटी पर कहाँ, बी पर इन्फिनिटी पर, और सी पर इन्फिनिटी पर। अब देखो मेरे को क्या बनाना है, प्लेन बनाना है। तो प्लेन के लिए अब मैं क्या करूंगा, ये वाली वैल्यू तो मैं डिलीट कर देता हूँ, है ना। 110 के लिए बात कर रहे थे हम, है ना, 100 के लिए, ये भी याद रखना है ना। तो देखो सबसे पहले क्या बना दो, ए बी सी बना दो। क्या बना दो, ए बी और सी, है ना, सी यहाँ होगा कहीं। अब देखो ए पर कहाँ पर, ए पर 1 पर, तो ए कहाँ हो गया मेरा 1 यहाँ हो गया। अब देखो क्यू, क्यू पर कहाँ कट कर रहा है ये इन्फिनिटी पर, तो इन्फिनिटी पर मतलब होने का, इन्फिनिटी मतलब होने का मतलब कोई भी समतल या कोई भी रेखा इन्फिनिटी पर काट रही है, अनंत पर काट रही है, इसका मतलब क्या है कि ये वहां पर काट ही नहीं रही, तो क्या रहेगी वो पैरेलल रहेगी, समांतर रहेगी, अनंत पर जाकर कहीं काटेगी, है ना। तो क्या करेंगे इसका, इसका मतलब क्या हुआ, बी के भी क्या है ये पैरेलल है, और सी के भी क्या है ये पैरेलल है। तो देखो एक तल बनाना है अपन को ऐसा जो बी के क्या हो पैरेलल हो, तो बी के पैरेलल आ गया मैं, है ना, और सी के भी क्या हो पैरेलल हो, तो सी के भी क्या हो गया ये पैरेलल हो गया। तो ये वाला जो प्लेन बनाया है मैंने, ये जो मैंने प्लेन बनाया है ये कैसा हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा, है ना। आ गई की बात समझ में, है ना। और इसको अगर अपन किससे रिप्रेजेंट करें, ये हो जाएगा, इसके जो मिलर इंडिसेस क्या लिख दूंगा मैं 100, 100, है ना। एक तरीका तो ये हो गया इसको, है ना, मैंने डायरेक्ट इसको बना दिया। एक आप क्या बना सकते हो, क्यूब भी बना सकते हो, क्या बना सकते हो, घन भी बना सकते हो, है ना, क्या बना सकते हो, घन भी बना सकते हो। तो देखो घन के लिए क्या करना पड़ेगा अपन को, सबसे पहले तो एक छोटा सा घन बना लीजिए, है ना। तो घन बनाते हैं हम, सबसे पहले ये रहा, है ना, और ये रहा। और मैंने क्या किया, इसको ले लिया मैंने, क्या मूल बिंदु, क्या ले लिया मूल बिंदु को ओरिजिन ले लिया, है ना। एक मिनट, ये हो गई अपनी कोई एक्सिस, सपोज करो ए हो गई, है ना, ए इधर मान रहे हो, इधर बी मान लेते हैं अपन, है ना। एक दिशा ये हो गई अपनी, तो इसको मैंने माना क्या ए, इसको माना बी, इसको माना क्या सी। इनको कहीं पर भी मान सकते हैं, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, लेकिन थोड़ा आसानी से सहूलियत के लिए अपन ऐसा कर रहे हैं, है ना। तो अब देखो भाई, मेरा जो तल है, मेरा जो प्लेन है वो कहाँ पर कट कर रहा है, एक ए के 1 पर। तो देखो अगर मैं इसकी जो लेंथ है वो क्या ले लेता हूँ 1 ले लेता हूँ, ए की, इसकी जो ए ले लेता हूँ, इसकी जो भुजा है, भुजा क्या ले लेता हूँ इसकी, ए ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ ए ले लेता हूँ, है ना, क्या ले लेता हूँ भुजा ए ले लेता हूँ। तो देखो पी, पी पर कहाँ इंटरसेप्ट कर रहा है 1 पर, तो ए की वैल्यू 1, देखो ए की जो वैल्यू है वो 1 कहाँ, इस वाले प्लेन पर होगी, यहाँ पर होगी, है ना। और बी के पैरेलल है, तो देखो ये जो वाली लाइन है इसके पैरेलल, तो ये वाला प्लेन बन रहा है, और सी के भी क्या है पैरेलल है, तो सी के भी क्या है पैरेलल है। तो ये वाला जो प्लेन होगा मेरा, ये वाला जो प्लेन होगा मेरा, ये क्या कहलाएगा, इसके जो मिलर इंडिसेस होंगे क्या 100, 100, है ना। तो मैंने क्या किया था, मेरे लिए क्या दिए हुए थे पहले, मिलर इंडिसेस दिए हुए थे, और मिलर इंडिसेस की सहायता से मैंने क्या निकाला, पी क्यू आर निकाला, उनको इन्वर्स करके, और फिर मैंने क्या बनाया, एक ड्रॉ किया, क्या प्लेन ड्रॉ किया, है ना, प्लेन ड्रॉ किया, और 100 वाला प्लेन इस प्रकार से देखा दिखाई देगा, ठीक है। और एक एग्जाम्पल और करवा देते हैं आपको, फिर आप खुद ही इनको करते रहना, है ना। तो एक और ले लेते चलो, इसमें ले लेते क्या 0 1 और 0 वाला, है ना। तो देखो ये क्या दे रखे हैं अपन के लिए एच के एल, क्या दे रखे हैं एच के एल। तो मेरे को क्या चाहिए पी क्यू आर, पी क्यू आर के लिए मैं क्या करूँगा 1/h करूँगा, 1/h का क्या हो जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा 1/1, और ये क्या हो जाएगा 0 ये हो जाएगा 1/0, है ना, 1/0,
0, है ना, यही होगा। तो इसका क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी 1 और इन्फिनिटी, है ना। तो अब मेरे को क्या बना देना है, क्रिस्टल तल बना देना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक क्यूब बना लेता हूँ, है ना, क्यूबिकल स्ट्रक्चर, है ना, ये रहा। और ये हो गए मेरे 3 डायमेंशंस हो गई, ए, बी और सी। अब देखो ये क्या कह रहा है कि भाई साहब आपका जो ए है, तो ए के इन्फिनिटी पर कट करेगा, ये ए को कहाँ पर प्रतिच्छेद करेगा, इन्फिनिटी पर, अनंत पर। तो देखो अनंत कहाँ है, तो यानी ए के क्या होगा, ये पैरेलल होगा। अनंत का मतलब होता है पैरेलल होना, है ना, अनंत पर जाकर ही तो समांतर चलेगा, कहीं पर मिलेगा ही नहीं, है ना। और ये भी इन्फिनिटी है, तो ए और सी के क्या है, पैरेलल है। और बी पर क्या है, वैल्यू 1, तो वी की वैल्यू 1 तो इसी पर है, इसी यही वाला प्लेन है, वी की वैल्यू 1 तो यहाँ पर हो रही है ना। और किसके पैरेलल है, ए के पैरेलल है, तो ए वाला जो प्लेन है, ये वाला पैरेलल, इसके भी क्या है प्लेन, इस ये वाली जो दिशा है, ये वाली दिशा है, इसके क्या है, पैरेलल है। और सी के भी क्या है, पैरेलल है, तो सी के भी क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। तो ये कैसा होगा, देखो क्या होगा, सी के पैरेलल तो यही होगा, सी के पैरेलल, देखो इसके भी पैरेलल है ये, और इसके भी पैरेलल है। तो ये वाला जो होगा, इसको और कलर से अपन रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये वाला जो प्लेन होगा, ये वाला जो प्लेन होगा अपना, इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे क्या होंगे, H0, 1 और 0। ये क्या है, इसके मिलर इंडिसेस, मिलर इंडिसेस, इंडी, ठीक है। तो अब आप बहुत सारे और कर सकते हो ना ऐसे। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं, चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, किसका, माइनस वाले का लेंगे क्या, एक 1 1 वाले का ले लेते हैं, चलो, है ना। सपोज करो आपके लिए मिलर इंडिसेस क्या दे दिए, 1 1 और 1, है ना, एच के एल दे दिया आपके लिए, ये क्या हो गया, एच के एल। तो आपको क्या करना है, प्लेन ड्रॉ करना है। तो प्लेन ड्रॉ के लिए क्या चाहिए, पी क्यू आर, पी क्यू आर क्या हो जाएगा, 1/1, 1/1 और 1/1, क्या हो गया, 1 1 और 1। तो सबसे पहले क्या बना लें, आप क्यूब बना लीजिए। क्यूब कोई ज़रूरत नहीं है बनाने की अभी तो देखो इधर मैंने ए ले लिया, इधर बी ले लिया, और इधर क्या ले लिया मैंने, सी। तो देखो भाई, ए की वैल्यू 1 यहाँ पर होगी, बी की वैल्यू 1 कहीं पर यहाँ पर होगी, और सी की वैल्यू 1 सही पर यहाँ पर होगी। तो सबको क्या करा दो, मैच करा दो, एक प्लेन बना दो। और तो ये वाला जो प्लेन होगा, ये वाला जो प्लेन होगा, हम्म ये वाला जो प्लेन होगा, इसके मिलर इंडिसेस क्या होंगे, 1 1 और 1 होंगे, क्या होंगे, 1 1 1 होंगे, क्या होंगे, 1 1 1 होंगे, ठीक है। तो चलो भाई, और एक नेगेटिव वाला भी ले लेते हैं ना, एक एग्जांपल नेगेटिव वाला। तो देखो 1 0 और 0, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब बार आ जाए तो इसका मतलब क्या है, माइनस है, क्या है बार का मतलब, एच के एल की वैल्यू आ गई, एच के एल की वैल्यू आ गई हमारे पास, है ना। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ, एच की वैल्यू क्या है, माइनस में, तो इसका क्या मतलब हुआ, -1 0 और 0, है ना। अब मेरे को ये एच के एल आ गया, है ना। अब मेरे को क्या चाहिए, पी क्यू आर, पी क्यू आर चाहिए। तो पी क्यू आर का मतलब क्या हुआ, -1/1, तो -1 ही आएगा। और 0 का उल्टा करोगे तो क्या कर दो, इन्फिनिटी, और 0 का उल्टा इन्फिनिटी, है ना। तो ये हो गया क्या, मेरे कोऑर्डिनेट्स हो गए। प्लेन ड्रॉ करना है तो प्लेन ड्रॉ के लिए क्या करो, एक प्लेन बनाओ, है ना। तो ये क्या हो गया मेरा ए, ये क्या हो गई बी, और ये क्या हो गई सी, है ना। अब देखो ये क्या है, ए का अंतःखंड है, ए का अंतःखंड है, तो ए का अंतःखंड का है माइनस में, तो यानी ए की वैल्यू ये तो पॉजिटिव वाली है, तो माइनस वैल्यू कहाँ होगी, पीछे की साइड होगी कहीं, है ना। तो नेगेटिव में इसको और बढ़ा दो, है ना, तो नेगेटिव में होगी। और देखो ये क्या है, क्यू, पी क्यू, और क्यू किसकी होती है, बी का इंटरसेप्शन। तो बी को कहाँ इंटरसेप्ट कर रहा है, ये इन्फिनिटी पर, यानी कि क्या होगा, ये पैरेलल होगा, है ना। तो ये क्या है, बी के पैरेलल रहेगा, और सी के भी क्या रहेगा, ये पैरेलल। तो एक ऐसा प्लेन बनाओ यहाँ पर जो बी और सी के क्या हो, पैरेलल हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक कहीं पर जा करके यहाँ पर जब वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी 1, तो एक प्लेन ऐसा बनेगा, कैसा बनेगा,
ऐसा, है ना। ए की वैल्यू नेगेटिव में, है ना, ए की नेगेटिव में, और इसके जो होंगे मिलर इंडिसेस वो क्या होंगे, 1 वार 0 0, 1 वार 0 0। तो ये वाला जो प्लेन है, ये वाला जो प्लेन है, इसके मिलर इंडिसेस क्या है, 1 वार 0 0। तो आप, और ये बहुत सारे दे रखे हैं तो आप इनको सबको ड्रॉ कर सकते हो ना वो आराम से, ठीक है। तो आप इनकी खुद ही प्रैक्टिस करना, है ना। देखो, ये वाला अपन ने कर लिया, ये वाला कर लिया और ये वाला भी कर लिया। अब आपको इस सबकी क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है भाई। चलो, ठीक है। तो अब मिलते हैं हम अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप इनकी क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। और एग्जाम्स में ये बहुत सारी बार आपसे पूछा जा चुका है। आपके लिए क्या दिया हुआ होगा, मिलर इंडिसेस दिए होंगे और आपसे प्लेन ड्रॉ करवा लेगा, या फिर आपको प्लेन दिया होगा, मिलर मिलर इंडिसेस पूछ लिए जाएंगे आपसे, या फिर आपके लिए इंटरसेप्शन वैल्यू दी हुई होंगी और आपसे मिरर इंडिसेस पूछ लेगा। तो ये लगभग कभी कभी तो 2-3 नंबर का भी आ जाता है, 2 या 3 नंबर का, है ना। 2 का भी आ जाता है, 3 का भी आ जाता है ना। और अब यहाँ से आगे हम मिलर सूचकांकों की विशेषता भी पढ़ लेते हैं ना। तो ये जो मिलर सूचकांक होते हैं इनकी विशेषताएं एक बार अपन इसको कंप्लीट कर लेते हैं ना। ठीक है, तो मिलर सूचकांक की विशेषता क्या होती है, पहली विशेषता है कि बराबर दूरी पर उपस्थित सभी समांतर तलों के मिलर सूचकांक समान होते हैं, अर्थात मिलर सूचकांक समांतर तलों का समूह होता है। देखो, जितने भी हमारे मिलर सूचकांक हैं, जैसे कि कोई भी मिलर सूचकांक है 1 0 0 1 0 0, तो ये जो 1 0 0 ये मिलर सूचकांक है ना, ये बहुत सारे समांतर तलों का क्या है, समूह है। क्या है, समांतर तलों का समूह है। जैसे देखो, ये जो एग्जाम्पल है इसको करवा के देखते हैं आपको एक बार। जैसे आपके पास बहुत सारे तल हैं, एक वाला प्लेन तो ये रहा, है ना। एक वाला ये रहा, है ना। और एक वाला ये रहा, है ना। ठीक है, ये वाले क्या है आपके पास, प्लेन है। क्या है, प्लेन है, समतल है, ठीक है। इस वाले की डिस्टेंस क्या है, ए है ना। इस वाले की डिस्टेंस क्या है, 2a है। और इस वाले की डिस्टेंस क्या है, 3a है ना। तो देखो, इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे क्या लिख सकते हैं अपन, 1 0 0, a 0 0, है ना। इसको क्या लिख सकता हूँ, 2a 0 0। और इसको क्या लिख सकता हूँ, 3a 0 0 लिख सकता हूँ। तीनों के कोऑर्डिनेट्स, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाए, इसके कोऑर्डिनेट्स a 0 0 ही तो होंगे, इसके बी 2a 0 0, और इसके क्या होंगे, 3a 0 0, है ना। तो देखो भाई, ये जो ये जो प्लेन्स है, ये जो कैसे हैं, पैरेलल हैं, सारे के सारे कैसे हैं, पैरेलल हैं, पैरेलल है ना, पैरेलल है। तो अब इन पैरेलल हैं सबके सब, तो मैं इन सबके क्या निकालू, मिलर इंडिसेस निकालू। क्या निकालू, मिलर इंडिसेस। तो पहले वाले का a 0 0 है, a 0 0 वाले के मिलर इंडिसेस क्या होंगे, देखो। सबसे पहले क्या कर दो, ये कोऑर्डिनेट्स का एच के एल निकालो। तो एच के एल क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे एच के एल भाई, इसके हो जाएंगे क्या, ए है ना, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 0 0, यही तो है ना। तो देखो, इसके हो जाएंगे क्या, 1 0 और 0, ये हो गया एच के एल इसके, है ना। और अपना जो 2a वाला है, 2a 0 0, तो इसके जो पी क्यू आर है वो क्या हो जाएंगे, 1 0 0, और एच के एल क्या हो जाएंगे फिर इसके, 2 0 0, है ना। टू, एक मिनट। तो देखो, ये 2 0 0 वाला ना, एच के एल के तो क्या हो गए, 1 0 0 आ गए। अब इसके एच के एल निकालो तो क्या कर दो, उल्टा कर दो इनको, 1/2 0 0, है ना। और इसका क्या ले दो, एलसीएम ले दो। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, और 2 एलसीएम हो जाएगा, तो 2 का क्या कर दो इसमें मल्टीप्लाई, 1/2 × 2 0 0। इनका याद रखना है, कॉमा नहीं लगाना है अपन को, है ना। फ्लो फ्लो में अपन क्या लगा देते हैं, कॉमा लगा देते हैं, जो गलत है ना। और 0 0। तो देखो, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आया, इसका भी मिलर इंडिसेस 0 0 आ गया, है ना, एच के एल। अब देखो, थर्ड वाले का निकालो, 3a 0 0 के, तो 3a 0 0 के, इसका 1 0 0 आ गया ना, तो इसका भी 1 0 0 आ गया। और देखो, और इस ऊपर वाले को क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं, चलो। तो अपने पास जो तल है क्या, 3a 0 0, है ना। तो इसके जो पी क्यू आर होंगे वो क्या होंगे, 3 0 0। और एच के एल क्या हो जाएंगे फिर इसके, एच के एल हो जाएंगे क्या,
1/3 0। अरे यार फिर से अपन ने एक वो लगा दिया कॉमा, है ना। चलो भाई कोमे का ध्यान रखना है ना। और 0 0, है ना। तो देखो अब इस 3 का क्या ले दे, कॉमन ले दे, वो एलसीएम ले दे, एलसीएम। तो एलसीएम ले दो भाई इसका, तो एलसीएम लोगे तो 3 आएगा इसका एलसीएम। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या, 1/3 0 और 0, ये हो गया। तो देखो 3 से 3 कैंसिल, तो इसका भी क्या आ गया 1 0 0। तो देखो सब जितने भी समांतर तल होंगे, जितने भी समांतर प्लेन होंगे, उनके मिलर इंडिसेस क्या होंगे, सेम होंगे। उनके मिलर इंडिसेस क्या होंगे, सेम होंगे, समान होंगे, है ना। तो समांतर तलों के मिलर सूचकांक क्या होंगे, समान होंगे। क्या होंगे, समान होंगे। या फिर ऐसे बोल सकते हैं, आपका जो एक मिलर सूचकांक है, आपके पास कोई किसी तल का मिलर सूचकांक है, वह बहुत सारे समांतर तलों के समूह को निरूपित करता है, ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है भाई, ये हो गई इसकी एक प्रॉपर्टी। चलो दूसरी प्रॉपर्टी क्या है इसकी, यदि कोई तल अक्ष को नहीं काटता है तो हम क्या मान के चलते हैं कि वे कहाँ कट करेगा, अनंत पर काटेगा। कहाँ पर काटेगा, अनंत पर काटेगा। कहाँ पर काटेगा, अनंत पर काटेगा। कोई तल है ना, वो क्या है होता है, अगर अपन बोले ये पैरेलल है, समांतर है। समांतर इसका मतलब होने का क्या हुआ, ये आगे चलकर इस वाली जो ये वाली जो एक्सिस है हमारी सी एक्सिस, इसको कहाँ पर प्रतिच्छेदित करेगा, अनंत पर जाकर। कहाँ पर, अनंत पर जाकर, है ना, अनंत पर जाकर प्रतिच्छेद करेगा। ठीक है, चलो भाई ये हो गई। तीसरी बात क्या है, तीसरी बात यह है कि यदि दो क्रिस्टल तल एक दूसरे के समांतर हैं तो उनके मिलर सूचकांकों के अनुपात भी क्या होंगे, समान होंगे। ये तो अभी अपन ने प्रूफ कर ही लिया, है ना, प्रूफ कर ही लिया। ठीक है, और जो हमारा लेस देन ग्रेटर देन वाला है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, फैमिली ऑफ प्लेन्स को, फैमिली ऑफ प्लेन्स को। ठीक है, मिलर सूचकांक के परिवार को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है भाई, चलो तो ये आपके लिए प्रैक्टिस के लिए है, 1 1 0 और 1 बार 0 1 बार, है ना। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, है ना, और अच्छे से तैयारी कीजिए। मिलते हैं एक नए लेक्चर में, है ना।